यूएसए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने वाला कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर यूएस के पास इतना सारा ऑयल है तो ये दूसरे कंट्रीज पर हमेशा अटैक क्यों करता है। इराक हो गया, लिबिया हो गया, रशिया पे इतने सालों से सैंक्शंस हैं। वेनेजुएला को आप देख लें किस तरीके से उसने मदुरो को उठाया, गुम किया और फिर कहता है कि अब इसका ऑयल पर मेरा हक है, इस कंट्री को मैं चलाऊंगा। यूएसए 13.5 मिलियन बैरल ऑयल पर डे प्रोडक्शन करके निकालता है। सऊदी 9.5 मिलियन बैरल ऑयल और रशिया 9.2 मिलियन बैरल ऑयल, कनाडा 5.9 और चाइना 5.3 मिलियन बैरल ऑयल पर डे निकालते हैं प्रोडक्शन करके। मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका का जो ऑयल है वो जमीन वाला ऑयल नहीं है, वो शेल ऑयल है जो पहाड़ों के अंदर होता है, पत्थरों के अंदर होता है, जिसको निकालने की कॉस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जो फ्लैट जमीन है या फिर रेत है जैसे मिडिल ईस्ट में है, वहां से ऑयल निकालना और पत्थरों पहाड़ों के अंदर से ऑयल निकालने में कॉस्ट दोनों की सेम तो नहीं हो सकती। यहाँ पे पहाड़ होंगे, वहां पे कॉस्ट ज्यादा होगी। अब अमेरिका में एक बैरल ऑयल निकालने के लिए जो कॉस्ट लगती है तकरीबन $60 लगती है। उसी टाइम पे आप सऊदीया में देखेंगे तो वहां पे एक बैरल ऑयल निकालने के लिए जो कॉस्ट है वो $3 से $10 के दरमियान लगती है। अब आप बात समझें कि अमेरिका के अंदर पेट्रोल निकालना महंगा है, गल्फ में निकालना आसान है, तो इसलिए अमेरिका की स्ट्रेटेजी है पहले ये सस्ता ऑयल इनसे यूज करवा लो। सस्ता ऑयल यूज करवा कर ये जब पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, यूज हो जाएगा, फिर मैं अपना शेल महंगा ऑयल निकालूंगा और फिर पूरी दुनिया को कंट्रोल करके महंगा ऑयल बेचूंगा। तब तक अमेरिका क्या करता है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इन पर शर्त लागू करता है कि भाई तुम अपना ऑयल या गैस बेचोगे तो वो डॉलर में बेचोगे।